आई एम डॉक्टर बुशरा। टुडे वी टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिससे जो कि ब्लड हमारा हार्ट की तरफ से आर्टरीज़ के थ्रू गुजर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एक टैप है, उसके साथ हम लोगों ने उसको पाइप को अटैच किया हुआ है और जो वाटर टैप के थ्रू पाइप से गुजरेगा, उस जिस प्रेशर से गुजरेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है? 140/90 mmHg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो उसके हार्ट के डायलेट करने का प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है। और बीपी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने की दो तरह से वेरिएशंस आती हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल भी बीपी हाई और लो हो जाता है और पैथोलॉजिकल भी। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा जो बीपी आता है वो डिफरेंट आता है। और मोस्टली हम लोग जब स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर लेवल, अब मैं आपको लेवल बताऊंगी ब्लड प्रेशर के। इन मॉर्निंग जो नॉर्मल बीपी होता है ना, उससे थोड़ा सा कम होता है, और जो हमारा लंच टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उससे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इवनिंग टाइम में नॉर्मल से थोड़ा कम होता है। स्लीपिंग टाइम में नॉर्मल से 15 to 20 पॉइंट्स बिलो होता है। मोस्टली जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है, और मोस्टली हम लोग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। और ये सब क्या था? फिजियोलॉजिकल वेरिएशन आ रही थी बीपी में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बीपी वेरिएशन पैथोलॉजिकल हमारे बीपी की क्या वेरिएशन आती है। इन बॉडी चेंजेस, बॉडी में जब ब्लड वॉल्यूम हाई अप हो जाता है, मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, जब वो भी लॉस्ट हो जाती है तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है जब वो स्मॉल हो जाता है तब भी हमारा बीपी हाई हो जाता है। ठीक है। इन दीज सिचुएशंस बीपी हाई रहता है। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी बॉडी है वो किसी भी डिज़ीज़ को हमारी बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं करती। वो उसी टाइम सिस्टम्स को रेगुलेट कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, जिससे हमारा ताकि वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रेगुलेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है ताकि जो हमारे बीपी हाई हो गया है उसको हम लोग लोअर कम कर सकें। नर्वस मैकेनिज़्म में क्या होता है, जो बीपी हाई और लो हो रहा होता है ना, उसको वो कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही बीपी हाई और लो होता है वैसे ही नर्वस मैकेनिज़्म रेगुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और उस बीपी को कंट्रोल कर देता है। किडनी मैकेनिज़्म अब हम देखते हैं। जब बीपी हाई हो जाता है तो किडनी क्या करती है? वो रिलीज़ करती है यूरिन को, जिसके अंदर साल्ट और वाटर होता है। ठीक है। जब रिलीज़ कर देती है तो बीपी कम हो जाता है। ठीक है। और जब बीपी कम ज़्यादा हो जाता है तो किडनी होती है, वो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अगेन बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे हमारी किडनी फ्रेश रहे। हार्मोनल मैकेनिज़्म में क्या होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा अगर बीपी हाई हो गया तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको बीपी को डिक्रीज़ कराने में मदद देते हैं, जो कि हिस्टामाइन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, एसिटाइकोलाइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। ठीक है। और कुछ ऐसा होता है हमारे पास, जब हमारा बीपी ज़्यादा लो हो जाता है तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो उसको थोड़ा इंक्रीज़ करवाने में हेल्प करते हैं, और उनके नेम क्या है? एड्रीनालाइन, नॉन एड्रीनालाइन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन, वेस्प्रेसिन, सेरोटोनिन। उसके बाद हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन है जिनकी आप मेडिसिन लेते हैं, वो ये होता है बीपी जिसकी आप मेडिसिन लेते हो।
उनके 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 होता है उसके अंदर 140 टू 159 सिस्टोलिक होता है और 90 टू 99 डायस्टोलिक होता है, ठीक है। ग्रेड 2 में हमारे पास 160 टू 179 सिस्टोलिक होता है और 100 टू 109 डायस्टोलिक होता है। और ग्रेड 3 में हमारे पास 180 से अबव चले जाता है सिस्टोलिक और 110 से अबव चले जाता है डायस्टोलिक। अब मैं आपको इसके बताऊंगी सिम्टम्स, कैसे पता चलता है कि हमें बीपी का कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स आते हैं। फ्रंटल हेडेक, हमारा जो सर होता है आगे वाली साइड पे उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस, हमें चक्कर आते हैं। एपिस्टेसिस, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अगर हमारा बीपी जो ज़्यादा देर तक अगर बॉडी में रह जाता है तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। आइज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, किडनी पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ब्लड वेजल्स पे और ब्रेन पे। इसीलिए कहते हैं कि विदिन जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ हो रही है हमें बीपी मेजर कर लेना चाहिए, बल्कि तो हम बीपी चेक करते रहना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, हमने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। लेस साल्ट, मतलब कि नमक की अमाउंट कम लेनी है। टोबैको और अल्कोहल अवॉइड, हमें इससे अवॉइड करना है, बचना है। और एक्सरसाइज और योगा, हमें एक्सरसाइज भी करनी है और योगा भी।